महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। सहयोगियों के चलते वैसे ही उसे जीत की राह आसान नहीं लग रही है। ऐसे में अब अगर ठाकरे परिवार भी एक साथ आ गया तब तो बीजेपी के उम्मीदवारों की कहीं जमानत ही जब्त न हो जाए। यानी सहयोगियों ने पहले ही परेशान कर रखा है, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसने तो बीजेपी के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। आखिर क्यों नतीजों से पहले हारी ही नजर आ रही बीजेपी, इसी पर हम अपनी खास रिपोर्ट लेकर आए, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी बिना शिव सैनिकों के बेहद कमजोर दिखाई देती है, और इसी के चलते जब उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग हुए तो बीजेपी ने एक ना शिंदे को साथ कर शिवसेना में फूट डलवा दी। लेकिन शिंदे के साथ कितने शिव सैनिक है, ये लोकसभा चुनाव में दिख गया था कि जब बीजेपी बिल्कुल पिछड़ गई और पूरे एनडीए को स्थिति बहुत ही खराब नजर आई लोकसभा चुनाव के नतीजों में, और वही दूसरी तरफ एमबीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो इसके पीछे की वजह सबसे ज्यादा जो मानी जा रही है वो यही थी कि बीजेपी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, जिस तरीके से शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, उससे जनता बेहद नाराज थी। इसीलिए जनता को जैसे ही मौका मिला उसने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, और तब तो बात लोक चुनाव की थी, अब विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में जनता इस बार तो पता नहीं क्या कर जाएगी। इस तरीके के कयास अभी भी लगने लगे हैं, और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले इस बात का अंदाजा बीजेपी को हो गया था कि इस बार उसकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर रहने वाली है। और शायद यही वजह थी कि जिसकी इस वजह से बीजेपी ने चुनाव की तारीखों को टलवाया था। जबकि ये माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे। झारखंड में तो अभी चुनाव होने नहीं थे, उसमें जो कार्यकाल है वो जनवरी तक चलने वाला है। ऐसे में इसके पीछे की जो बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि बीजेपी को लग रहा था कि एनडीए सरकार को लग रहा था कि कई परियोजनाएं हैं, कई घोषणाएं करनी हैं, उसकी वजह से जितना हो सके समय मिले, लेकिन समय जो मिल रहा है उसको भी अपने में भुना नहीं पाई। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि शिव सैनिक अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं, और इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और अगर शिव सैनिकों की बात होती है तो ठाकरे परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जानकार दावा ये करते हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बीजेपी ने कभी भी ठाकरे परिवार को एकजुट नहीं होने दिया, और कभी उद्धव के साथ तो कभी राज ठाकरे का सहयोग लेती रही। जैसा कि आप जानते हैं, पहले उद्धव के सहारे ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में एंट्री मारी थी। अब उद्धव और बीजेपी के बीच के रिश्ते खराब हुए, दोनों अलग हुए, तो उद्धव की पार्टी को ही तोड़ लिया, और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने ठाकरे परिवार बीजेपी की ये चाल समझ चुका है। उसने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त रणनीति बनाई। ठाकरे परिवार समझ चुका है कि अगर बीजेपी को महाराष्ट्र के राजनीति से आउट करना है तो ठाकरे परिवार को एक साथ आना होगा। और जैसे रणनीति की भनक बीजेपी को लगी, पार्टी में खलबली मच गई। तो आपको बताते हैं कि आखिर ठाकरे परिवार ने बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है, जिसे देखकर यह दावा किया जा रहा है कि हर बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली बीजेपी इस बार कहीं आखिर में न खिसक जाए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वर्षों से चली आ रही लड़ाई अब खत्म होने वाली है। हालांकि इस बात के संकेत कुछ दिन पहले राज ठाकरे के एक ऐलान से हो गए थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्त देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था खुले मन से। और इसके बाद अब कदम आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी को खदेड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ अपने संबंध सुधारने की पहल कर दी है। अभी बदलाव जो होगा चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बदलाव के चलते दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच एक एकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि एकजुटता के चुनाव में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। राज ठाकरे भी इस विचार के प्रति सकारात्मक है, यानी जो उद्धव ठाकरे मान रहे हैं वही राज ठाकरे भी मान रहे हैं। बीजेपी को बाहर करना है तो साथ में आना जरूरी है। मतलब महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा अगर कुछ करना है तो बीजेपी को यहां से आउट करना होगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव वर्षों से चली आ रही इस लड़ाई को शायद खत्म करवा देगा, और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दिशा देने का मौका मिलेगा। तो पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता जल्दी ही मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात किसी बड़ी राजनीतिक घोषणा का हिस्सा बन सकती है। उद्धव ठाकरे का एक कदम एक रणनीति सोच का परिणाम है। ये चुनावी मौसम में वोटर को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है। यह एक अच्छी कोशिश साबित होगा। इससे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच की दूरियां कम होगी। हो सकता है एक समय आएगा जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ये दूरी। और इन सबके बीच ये भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।
और वो फैसला यह है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। आपको बता दें कि अमित ठाकरे भी इस बार चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं और इसलिए अब उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने फैसला लिया कि अमित ठाकरे के सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं देंगे। इसीलिए ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। इससे करीब 15 साल से ज्यादा समय से दोनों परिवारों के बीच की कलह है अब खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। समर्थक इस बदलाव को लेकर उत्सुक हैं और नए समीकरणों का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये पहल सफल होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उद्धव और राज ठाकरे के दोस्ती से चुनाव में न केवल दोनों दलों को लाभ होगा बल्कि राज्य के विकास में भी सहयोग मिलेगा, योगदान मिलेगा। तो अब उद्धव ने जैसे ही कहा कि राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वैसे बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने बीजेपी को कड़ा झटका दे दिया था। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है, जबकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि अघाड़ी में किसी पार्टी के उम्मीदवार कहां से उतरेंगे ये भी साफ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सीट से किसे उतारा जाएगा ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा यह है कि सीट एनसीपी को दी जा सकती है और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इसमें आगे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के बीच मुकाबला होगा। अब महाविकास अघाड़ी की तैयारियों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इसी बीच जैसे खबर आई कि राज ठाकरे के एमएनएस ने भी उनको हराने की रणनीति बनाई है, तो बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस के लिए ज्यादा बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आ सकते हैं तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की सीट पर 3 अलग अलग दल नहीं बल्कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारें या फिर उद्धव ठाकरे जो उम्मीदवार उतारेंगे राज ठाकरे उसको समर्थन कर दें। अब देवेंद्र फडणवीस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, इसलिए दोनों ही के बीच यानी राज ठाकरे और फडणवीस के बीच गहरी दोस्ती मानी जाती है। लेकिन राज ठाकरे ने पिछले दिनों विदर्भ में कहा था कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 230 से 240 उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे, यानी उन्होंने जोर देकर नाम लिया कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। मनसे की ओर से तुषार गिरी का नाम सामने आ रहा है। राज ठाकरे का दावा है कि तुषार यहां से जीत सकते हैं। अब उनके इस ऐलान के बाद जानकार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए ठाकरे परिवार एकजुट हो रहा है और बीजेपी का सफाया करने की रणनीति बना रहा है। वहीं इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी के दोस्त अब डरे हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकी भारी पड़ सकती है, यानी इस साल बीजेपी को सिर्फ महाविकास अघाड़ी से नहीं देवेंद्र फडणवीस के दोस्त राज ठाकरे की एमएनएस से भी चुनौती मिलने वाली है। और अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो फूचाल आ जाएगा और बीजेपी के लिए डरने की बात भी है। अगर ठाकरे परिवार एकजुट हो गया तो महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे बीजेपी कहीं महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर ना हो जाए, यानी आउट ना हो जाए। तो इस रिपोर्ट के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।